उदयपुर झीलों की नगरी जो विश्व में अपनी खूबसूरती को लेकर पहचानी और मानी जाती है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा है कि जिसको देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटन उदयपुर आते हैं और अपने साथ यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाते हैं। कोरोना काल के बाद अब जाकर ऐसा लगने लगा है कि उदयपुर में पर्यटन आया है और झीलों की नगरी में फिर से पहले जैसी रौनक नजर आने लगी है। इसी के चलते एक खबर आपको बताने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार उदयपुर में घूमने जाने के लिए यूँ तो काफ़ी स्थल हैं, लेकिन कुछ मुख्य स्थल ऐसे हैं कि जहां पर जाना और अपना वक्त बिताना हर एक की ख्वाहिश होती है, चाहे वो शहरवासी हो या पर्यटक की भी ऐसी ही ख्वाहिश होती है। उन्हीं में से एक जगह है अम्बराई घाट, जो खूबसूरती में अपनी कोई मिसाल नहीं रखता और ऐसा दृश्य जो भी वहां बैठे दिल लग जाए। सामने से सिटी पैलेस और लेक पैलेस का ऐसा दृश्य जो मन मोह ले। हाल में खबर सुनने में आई कि अब अम्बराई घाट पर जाने के लिए भी देवस्थान विभाग ने टिकट शुल्क लागू कर दिया है, जिस पर हमारी टीम द्वारा इसकी पड़ताल की गई। हमारी टीम जब वहां पहुंची और देखा गया तो वाकई में शुल्क लागू हो चुका था और टिकट काउंटर भी लग चुका था। लेकिन जब झीलों का और अम्बराई घाट का दृश्य देखा गया कि वहाँ पर किस प्रकार की गंदगियाँ अभी भी फैली हुई है, अब इस शुल्क से ये गंदगी साफ होगी या क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर हमारी टीम द्वारा इसकी पड़ताल की गई कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये शुल्क किस वजह से लागू और किस प्रकार लागू किया गया है, और शहर वासियों से और स्थानीय निवासियों से इसके बारे में जानकारी ली गई कि वह शुल्क के बारे में क्या कहते हैं। आइए देखते हैं एक खास पेशकश, अम्बराई घाट पर शुल्क लगाना सही या गलत, स्थानीय निवासियों का और शहरवासियों का क्या कहना है। ग्राउंड रिपोर्ट उस्मान और ओमान के साथ। अब्दुल गनी जी, आप यहाँ इस इलाके में कब से हैं? मतलब पैदा ही यहीं हुआ। पैदा ही यहीं हुए। तो अभी बीते कुछ दिनों से जैसा कि शहर में जानकारी चल रही है कि यहाँ पे शुल्क लिया जा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या शुल्क ले रहे हैं और क्या वजह रही शुल्क लेने की इन लोगों? 10 रुपये पर पैसेंजर ले रहे हैं, फॉरेनर्स का 50 है और मेन तो इसका इवेंट वालों का है, जो प्री वेडिंग वाला आता है ना जी, उनसे 2500 रुपये वीडियो कैमरा का है, 5000 का ड्रोन कैमरे का है, 200 रुपये उसका स्टिल कैमरे का। स्टिल कैमरे का। और यहाँ के आप जो लोकल लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप पिछले 25 सालों से ऑटो चला रहे हैं और यहीं आपका मेन स्टैंड है, तो क्या आसपास के क्षेत्रवासी या लोकल उदयपुर के लोग हैं उनसे भी पैसे ले रहे हैं? बिल्कुल। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपके हिसाब से ये सही है कि गलत है? अननेसेसरी है। एक हिसाब से तो सही है, क्योंकि जो पैसा ले रहा है ना, उससे जो रात की 12 बजे तक जो उठाई गिरा वर्ष के जो लोग थे स्नैक वगैरह वो बैठते थे, वो बंद हो गए जी। और एक हिसाब से ये है कि जो अपना यहाँ का लोकल बंदा है वो भी नहीं जा सक रहा, तो क्या मतलब है जी। तो आपका मानना है कि एक तरह से ये सही भी है कि जो नशेड़ी किस्म के लोग हैं, जो उत्पाती लोग हैं, वो रात को लेट तक यहाँ बैठते हैं? और यहाँ तो बहुत लड़ाई हुई है सर, 12-12 बजे तक लड़ाई होती है। अभी बीच में टिकट नहीं था, 7 बजे बंद हो जाता था, फिर भी पब्लिक ऊपर कूद के अंदर चली जाती थी। अच्छा। तो आपके हिसाब से एक तरह से सही भी है ये सही भी है और गलत मगर भी दूसरी है। तरफ आप जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से लोकल लोगों से और पैसा ले रहे हैं, शहर वासियों से पैसे लिए जा रहे हो। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। इम्तियाज हुसैन है साहब मेरा नाम जी। इम्तियाज, मैं भी पिछले परसों से हो गए, 40 साल हमें भी हो गए रहते। तब इस घाट पे कुछ, तब देवी स्थान क्या कर रहा था जी। आज ये कह रहे हैं कि देवी स्थान की जगह है, वो जगह है, तो इतने साल क्या कर रहे थे? जब ये वीआईटी वाले ने कन्वर्ट किया, अब आप कह रहे हैं कि देवी स्थान की जगह है, तो ये गलत हो रहा है। तो आप भले करिए, पैसा लीजिए, पर फैसिलिटी दीजिए। लेटरिन बाथरूम होना चाहिए। आज कोई पर्यटक आता है घूमने तो लेटरिन बाथरूम नहीं है, घास देखो इतनी बढ़ रही है, उसका क्या हो रहा है जी। बस ये कहना है हमें, तो कुछ नहीं। आपके कहने के मुताबिक कि यहाँ इन लोगों ने अननेसेसरी चार्ज स्टार्ट कर दिया, मगर फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर कुछ भी रहे नहीं है अभी तो। अब रात को शाम पड़ती है, अब ट्रैफिक हो रहा है, ट्रैफिक कौन देख रहा? कोई नहीं देख रहा। यहाँ चौकीदार से भेजामारी होती है, रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर। ये जो क्षेत्रवासी और यहाँ के लोकल लोगों से पैसा जो लिया जा रहा है टिकट का, तो उसको आप सही मानते हैं कि वो आपके हिसाब से गलत है? एक्चुअली अब ये तो मैं भी गया नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम गया था जब मेरे को कह रहे थे टिकट लगेगा, तो हो सकता है सबसे टिकट ले रहे हो, नहाने धोने वाले से टिकट नहीं ले रहे, ये अपन को इतनी जानकारी है। अच्छा, तो नहाना धोना भी चालू है यहाँ पे? अभी भी लोग आते हैं और नहाते धोते हैं। परसों से नहा रहे हैं, सुबह 5 बजे आके वो तो नहाएंगे जी। मगर यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ वैधानिक चेतावनी का, और उस बोर्ड पे साफ लिखा हुआ है। ये तो पहले का है साफ बोर्ड, अभी तो ये पिछले 2-4 महीने पहले ही लगा बोर्ड।
नया कोई बहुत पुराना तो कोई ये जो वैधानिक चेतावनी का बोर्ड लगा है मेरे पीछे, ये इसके मुताबिक यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, नहाने धोने वगैरह के बारे में कोई मनाही नहीं है, लोग आते हैं और नहाते हैं करते बिल्कुल हैं। ना सही। तो आप मेरे पीछे ये वैधानिक चेतावनी का बोर्ड देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा है कि मंदिर व गार्डन परिसर व देवस्थान विभाग की अनुमति के बिना वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना सख्त मना, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरीके का एक बोर्ड पहले यहाँ और भी लगा था, जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि यहाँ झील पर नहाना धोना, पशुओं को नहलाना, वाहनों को धोना, इन सब पे पूर्ण बैन है, पूर्ण तरह से मना है, जो नहीं किया जा सकता। मगर जैसा कि हमने उन मूर्ति वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे नहाना धोना वगैरह और भी चालू। आइए हम आपको अंदर की चीजें दिखाते हैं। तो आप दोस्तों मेरे सामने देख सकते हैं कि ये टिकट काउंटर है जो अभी रिसेंटली लगा है नया, और यहीं से जो है वो शुल्क शुरू है। हमारे साथ ये शुल्क वाले भैया, क्या शुल्क है अंदर जाने का? 10 रुपीज है। तो यहाँ लोकलाइट लोगों के लिए भी है या सबके लिए है? लोकलाइज जो लोकल यहाँ के हैं वहाँ के भी नहीं, मतलब जो इस एरिया के हैं जी। अच्छा, जो अगर यहाँ पड़ोस में रहते हैं या बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए भी सशुल्क है? हाँ। अच्छा, और ये किसके अंतर्गत आता है? जो ये इसका कोई ठेका हुआ या नगर निगम की तरफ से या यूआईटी की तरफ से, किसकी तरफ से? ये वो भैया हैं, मैं उनसे बात करवा देता हूँ। वो भैया जो बात कर रहे हैं वहाँ व्हाइट शर्ट में, व्हाइट शर्ट। वो आपको मेरा नाम मंजू पुजारी है और मैं माजी के मंदिर हमरे बोलते हैं उसमें माजी के मंदिर में सेवा पूजा मेरे हस्बैंड करते हैं। मैं 6:15 साढ़े 6 आके खोल के साफ सफाई करती हूँ, मेरे हस्बैंड सेवा पूजा करते हैं। और रात को ये जो लोग पहले आते थे बहुत गंदगी फैलाते थे और अवैध काम करते थे, यहाँ पड़े रहते थे, उसका फिक्स किया गवर्नमेंट ने कि समय से खोला जाए, समय से बंद करा जाए। उसके बाद ये बात नहीं हो रही है, पर हमारे को परेशान बहुत लोग करने वाले हैं। तो हम जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे रात तक खुला रहता है, या आवारा किस्म के लोग आते हैं, या शराब पी जाती है, या दूसरे जितने भी तरह के नशे हैं उस तरीके की चीज़ें कही जाती, तो इसके लिए क्या कभी आपने पुलिस में कहा? क्या पुलिस के कुछ जवान यहाँ पे गश्त कर रहे हैं? हाँ जी, ये जो अम्बा माता थे हमने उनको भी बुलाया जी, और उनको भी कहा हमने, और उसको जिस समय हमने फ़ोन किया उस समय वो आए भी सही जी, और उन्होंने बाहर निकाला कि एक लेडीज हैं, जब आप लोग यहाँ से लोग लगा हुआ है, ऊपर से कूद के आ रहे जी, हैं और अंदर कूद के आ रहे हैं और पीछे चुप के बैठ रहे हैं। हम लोग लगा के जाते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं निकलो, तो वो चुप के बैठ जाते थे। बड़ी बड़ी घास थी जो, फिर लोग फोन करते हैं बाहर ऑटो वाले कि आप लोग लगा के चले गए और अंदर ये रह गए। फिर कितनी बार 2-3 बार पुलिस वालों को बुलाया अम्बा माता से, और फिर वो आए 2-3 बार, तो उनको 1-2 बार उनके मोबाइल भी छीने, वापस उनके पेरेंट्स को भी अम्बा माता थाने में बुलाया और फिर उनको वापस दिया। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप पुजारी है। हम माजी के घाट माजी के मंदिर में वंशानुगत पुजारी सेवा पूजा का कार्य करते आए हैं और कर रहे हैं। जो खबर आई थी अखबार में और जिसके लिए आप आए हैं कि यहाँ पे देवस्थान विभाग ने 10 रुपये का शुल्क शुरू किया है, जो कि उदयपुर वासी और तमाम सब भारतीय वासियों के लिए 10 रुपये शुल्क है, जो कि बहुत मिनिमम शुल्क है। यहाँ पे जो बहुत सारी समस्याएं शुल्क लगाने से पहले थी कि यहाँ पे सभी देश विदेश से लोग आते थे, हमारे भारत से अलग अलग कोनों से लोग आते थे और बहुत ही सुंदर नज़ारों को यहाँ पे का लुत्फ उठाते थे। लेकिन उसी के साथ उन्हीं के बीच में बहुत सारे असामाजिक तत्व यहाँ पे आना शुरू हो गए, जो बैग में मदिरा लेके आते थे, मांस और उस तरह का चीज़ें भी यहाँ पे खाने की लेके आते थे। ये मंदिर के स्थान में इसकी पूरी गरिमा को भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। यहाँ पे सुबह सुबह आने के बाद मेरे घर वाले, महिलाएं जो हैं हमारे घर वाले हैं, यहाँ पे आके सुबह सुबह सभी कचरा सफाई, वो मदिरा की जो बोतलें हैं, जो मांस मच्छी हैं, उनको सफाई का कार्य हमको करना पड़ता था यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे रात को गेट बंद करने का भी हमने शुरू कर दिया था। उसके बावजूद भी लोग यहाँ से गेट कूद कर अंदर आके बैठकर सिगरेट और अलग अलग तरह के पदार्थ यहाँ पे इस्तेमाल किया करते थे। तो यहाँ पे जो चोरी चकारी भी बहुत बढ़ गई थी। टूरिस्ट के आने से सामान वो कहीं रख देता था, मोबाइल रख देता था, कैमरा रख देता था। तो कुछ चोरी की घटनाएं भी यहाँ पे पूर्व में सामने आई हैं, जिससे कुछ वो असामाजिक तत्व मौके का फायदा उठा के लोगों का सामान चुराने यहाँ से ले जाया करते थे। सारी बात से हम लोगों ने सुनी। मेरा सवाल ये था आपसे कि यहाँ जो शुल्क लगाया गया है वो किस बिना पे लगाया गया?
वो क्या वजह रहेगी जिसकी वजह से यहाँ शुल्क, क्योंकि आपने जो यहाँ के मसले बताए हैं कि यहाँ पे इस तरीके के लोग आते हैं, शराबखोरी होती है, नशे वाली चीजें होती है, या यहाँ पे रात को भी आ जाती है, तो इसके लिए तो हमारे पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग बिल्कुल उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो लोग पूरी व्यवस्था शहर का लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल। मगर यहाँ जो शुल्क लगाया उससे ये सारी चीजें कैसे कम होगी, उस शुल्क का इससे क्या लेना देना? जी सर, अम्मा माता थाने से हमेशा हमको सहयोग रहा है सर। जब कभी भी हमने उन्हें फ़ोन किया है और रूटीन में भी वो आके यहाँ पे गश्त लगाते थे, और कभी इस तरह की समस्याएं होती थी तो उसका निवारण हमेशा उनकी तरफ द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन सर 24 घंटे में ज़रूरी नहीं कि एक थाने से एक जना पर्टिकुलर यहाँ पे इस पूरे माजी के मंदिर को गार्ड करे या प्रोटेक्ट करे। तो जब भी यहाँ इस तरह की समस्याएं कभी भी उत्पन्न हुई हैं, उनकी तरफ से हमेशा कोई ना कोई आके यहाँ पे उस समस्या का निवारण करता आया हुआ है। लेकिन सर यहाँ पे जो ये पूरा मंदिर है, आसपास यहाँ पे आप देख सकेंगे जो एक उद्यान बना हुआ है, यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पिछले 5 साल से सर उनका कभी रख रखाव नहीं हुआ। वो घास इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी कि लोग उसके बीच में छुप के बैठ जाते थे और मदिरा लेके आके उसके बीच में बैठते थे। हमारे निकालने के बाद भी वो दरवाज़ा कूद के आके उनके बीच में छुप के बैठ के इलीगल एक्टिविटीज़ व सामाजिक तत्व यहाँ पे करते थे। तो आपका कहने का मकसद ये है कि ये शुल्क इसलिए लागू किया गया है ताकि असामाजिक तत्वों को आने से रोका जा सके? हाँ, पहला ये सर। दूसरा ये कि यहाँ का जो उद्यान है उसकी और यहाँ के जो घाट है उसकी पूरी मेंटेनेंस हो सके। जी। तो इससे पहले नगर निगम या यूआईटी या जो भी जिम्मेदार हैं उन लोगों ने कभी इस ओर पलट के नहीं देखा, कभी इसके रख रखाव की ओर ध्यान नहीं दिया। जी सर, कभी तो नहीं आप दिया। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो हमारे उदयपुर के जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे नगर निगम हो गया, यूआईटी हो गया, या दिगर जितने भी तबके हैं जो इनका, जैसे देवस्थान विभाग हो गया, उन लोगों ने कभी बीते वर्षों में यहाँ पलट के नहीं देखा, जिसकी वजह से इस तरीके की चीजें यहाँ इतनी भरपूर हो पाई। जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ लोग बैठ के शराब पान करते हैं या दूसरे दिगर तरह के नशे करते हैं, या घास बढ़ रही है या कोई देखरेख करने वाला नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो नगर निगम और यूआईटी की अनदेखी या देवस्थान विभाग की अनदेखी, इससे शुल्क लगाने पे क्या फर्क पड़ेगा कि शुल्क लगाने के बाद ये चीजें कैसे रुक जाएगी, वो थोड़ा सा आप जी सर, अगर आप उनको दिखाएं करके, तो 3 दिन पहले सर यहाँ पे घास बहुत 5-5 फीट की घास बढ़ी चुकी थी। ये कल और आज घास कट चुकी है, पेड़ों की छंगाई हो चुकी है, और ये मशीन चल रही है जिससे गार्डन को वापस उसी रूप में लाया जाएगा जो आज से गार्डन 6 और 7 साल पहले था। उसके अलावा यहाँ पे पौधे लगाए जाएंगे, फूल लगाए जाएंगे, उन्हीं फूलों को ले जाके भगवान के अर्पित किया जाएगा, भगवान को चढ़ाया जाएगा। तो लोग जब यहाँ से उदयपुर के स्थानीय नागरिक और यहाँ के आस पड़ोस के नागरिक, इस वार्ड के जो नागरिक हैं, और यहाँ पे इस मंदिर पर कई वर्षों से लोग मरण मौत के बाद का जो कार्यक्रम होता है, जो होता है 10वीं 11वीं 12वीं, वो शुरू से करते हैं। तो उनके लिए तब भी और आज भी कोई शुल्क नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनके लिए भी कोई शुल्क नहीं है। हाँ, इसमें जो व्यवस्था है जो बनाई, इस बात को मैं रोकना चाहूंगा। मैंने बाहर कुछ ऑटो वालों से और वहाँ आपके जो बाहर वो मूर्ति वाले बैठे हैं वो बताते हैं कि वो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, मगर पिछले कुछ दिनों से उन लोगों से भी शुल्क की मांग की जा रही है। तो आप मुझे बताइए कि जो शहर के लोकल लोग हैं या जो यहाँ आसपास के क्षेत्रवासी हैं, उनसे शुल्क लेना, और अभी भी जैसा आपने इतनी देर हमसे आपसे बातचीत की, आपने बताया कि ये सारी चीजें जो थी वो आप लोग खुद से ही देख रहे हैं, वो मैम ने बताया था कि वो लोग देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं। तो अभी जो ये शुल्क स्टार्ट हुआ, ये किसकी तरफ से हुआ है? सर, ये शुल्क हुआ देवस्थान विभाग की तरफ। देवस्थान विभाग और दूसरा आप जो बता रहे हैं कि यहाँ बाहर ऑटो वाले और जो मूर्तिकार हैं वो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनसे शुल्क लिया गया है। सर, यहाँ पे कौशल जी हमेटा हैं जो स्थानीय नागरिक हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं और उनसे आप पूछ के जानकारी लीजिए कि किसी भी स्थानीय नागरिक से शुल्क लिया क्या। यहाँ पे सुबह जो स्थानीय नागरिक हैं उनके आने का समय होता है सुबह 7 से 9 बजे के बीच में। आप 7 से 9 बजे के बीच में चाहे सुबह आए, चाहे शाम को 6 से 7 बजे के आए, जब स्थानीय नागरिक यहाँ पे सुबह और शाम भ्रमण के लिए आते हैं। किसी भी नागरिक से आप बेरोक टोक पूछ सकते हैं अपने हिसाब से आके कभी भी कि किसी से भी स्थानीय शुल्क लिया। इसके लिए दूसरी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अभी अगर आप मेरे साथ आएंगे तब तकरीबन 20 लोग एक परिवार के, जहाँ किसी की मृत्यु हो चुकी है, उसका वो 11वां का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप 20 में से किसी से भी पूछिए कि किसी से भी शुल्क 10 रुपये शुल्क लिया गया या नहीं लिया। ठीक है, तो आप ये चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमको कुलदीप जी ने बताया कि ये जो शुल्क लागू हुआ है ये खासकर पर्यटनों के लिए हैं, और जो विदेशी सैलानी हैं या जो स्पेशली प्री वेडिंग्स वगैरह या इस तरीके के कोई इवेंट करने आते हैं उनके लिए। जैसा कि कुलदीप जी ने हमको बताया, हम इसको ऑथेंटिक करेंगे कि स्थानीय नागरिकों से और यहाँ के जो शहर के उदयपुर लोकलाइट जितने भी पर्यटन हैं जो उदयपुर शहर के हैं,
उनसे फिलहाल कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा, जैसा कि कुलदीप जी ने बताया। बिल्कुल कुलदीप जी सर, पर्यटकों का और उदयपुर में उदयपुर वासियों से पर्यटकों का या उदयपुर वासियों का जो आने का कोई टाइम भी फिक्स है? जी सर, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक फिलहाल माजी का मंदिर घाट खुला हुआ है। आइए साथियों, इसी कड़ी में हमारे साथ जो यहाँ अमराई घाट कह सकते हैं आप, यहाँ पे एक चना चोर वाले हैं जो भैया काफी सालों से यहाँ पे ठेला ये लगाते हैं थड़ी। इनसे हम बात करते हैं और यहाँ के हालात के बारे में रूबरू होते हैं कि यहाँ पे क्या घटनाएं हो रही है और किस तरीके से चीजें चल रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और बताएं यहाँ पे किस तरीके की चीजें हो रही है, क्या घटनाएं यहाँ पे हो रही थी और किस तरीके से यहाँ पे शुल्क वाली व्यवस्थाएं शुरू की और क्या फर्क देखने को मिला उन चीजों से। फर्क तो यूँ देखने को मिला कि इससे पहले यहाँ पर तो पूरा कचरा ही रहता था जी। जो कुछ आंटी जी बनता जुड़ता था वो खूब मेहनत करती थी जी। थोड़ा बहुत मैं भी करता था, जिस दिन नहीं उनसे वो कहते तो मैं भी करता था, झाड़ू में भी लगाता था, बोतलें इकट्ठी करता था, बीनता था, कचरा डब्बे में रखता हूँ मैं, एक ये दो, एक वहाँ पे लगा रखा, एक वहाँ लगा रखा, ये जो कुछ होता है वो मैं करता हूँ। ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ टिकट लगने के बाद तो ये सब सफाई होने लगी। बाकी ऐसे ही पड़ा था, यहाँ 2 साल से कचरा पड़ा था इकट्ठा, अभी हटाइए। तो 2 साल में कभी यहाँ देवस्थान वालों ने या नगर निगम वालों ने या यूआईटी वालों ने किसी ने कभी यहाँ पलट के नहीं देखा? कोई रख रखाव की जिम्मेदारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं करता मतलब कहने का मतलब है जो भी करती थी एनडीजी करती थी, या 10-5% जो मेरा बनता था जो मैं करता था। जी हाँ। बाकी तो यहाँ और कुछ भी नहीं। अच्छा, और अभी आप क्या देखते हैं, अभी देवस्थान वाले यहाँ पे सफाई कर्मियों को भेज रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, या अभी भी जो स्थानीय लोग हैं वही कर रहे हैं? सफाई चल रही है, जो ये पता नहीं देवस्थान से है कि इन्होंने अपनी तरफ से मंगाया है, क्या करा है वो, तभी सफाई जो आप कल वहाँ से पूरे पेड़ पौधे कटवाए, आज घास कट रही है, कल को ये सब भी होगा यहाँ पे जो भी है। तो आप जो शुल्क लग रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं? आपके अकॉर्डिंग जो यहाँ शुल्क लग रहा है वो सही है या गलत है? ऐसा सफाई के मामले में, काम के मामले में तो ठीक है, और पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो भी ठीक है, क्योंकि उसके क्या है, फालतू लोग नहीं आते, दारू वारू नहीं पीने वाले आ सकते, क्योंकि पहले फ्री रहता था, कोई देखभाल नहीं करता था। नहीं, ये अपन कैसे कह सकते हैं कि दारू वाले नहीं आएंगे? वो तो 5 रुपए का टिकट खरीद के साथ में बोतल रख के ला सकते हैं, उसको हम कैसे देखेंगे? उसका भी रीजन है ना, उसमें गार्ड रखा है, एक आध आदमी, तो वो घूम के देखते हैं। देखिए, अभी मैं अपने सामने गार्ड को देख सक रहा हूँ, मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन उस गार्ड को दिखाए। वहां से लोग सीधा टिकट खरीद रहे और डायरेक्टली अंदर आ रहे हैं, तो इसमें कोई चेकिंग या ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल जिससे हमको ये पता चले कि वो अपने अंदर कोई नशे वाले पदार्थ लेके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। डायरेक्टली बस वहां से टिकट खरीद रहे हैं और सीधे आ रहे हैं। तो ये तो इस चीज का कई प्रमाण या पुष्टि नहीं हुई कि टिकट लगने के बाद जो यहाँ नशे वाली हरकतें हैं या जो युवा है जो नशे करते हैं या शराबखोरी करते हैं, व्हाटएवर, वो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। रामेटा वार्ड 12 कांग्रेस कैंडिडेट, सेवा दल शहर जिलाध्यक्ष हूँ अभी मैं। देवस्थान विभाग जो राजस्थान सरकार में आज बहुत ही मायना रखता है, लेकिन विभाग की लापरवाही अपन यहाँ देख सकते हैं। मैं पिछले साल भर से इस क्षेत्र के लिए लड़ रहा हूँ। देवस्थान विभाग के पहले यहाँ चौकीदार था, वो कागजों में ही था, वो कहीं सिटी पहले नौकरी करता था, ऑब्लिगेशन में मैडम ने यहाँ बैठा रखा था। जब क्षेत्रवासी परेशान हो गए, हम रात को 11-11 बजे आके देखते थे यहाँ पे कोई ताला तोड़ के अंदर आ रहा है। असामाजिक गतिविधियाँ इतनी थी, बीच में कपल्स हो गए थे 4 जने रात को यहाँ पे 31 को, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तब क्षेत्रवासी जागे, मैडम को जाके बोला कि मैडम यहाँ पे गार्ड नहीं है, तो मैडम ने बोला कि आपके क्षेत्र से किसी को भी लाके आप लगा दीजिए, हम लगा देंगे। हमने एक बुजुर्ग को रखाया, 6 महीने हो गए। हालत ये थे, अभी इस महीने जाके उस चौकीदार की तनख्वाह दी है, उसके बावजूद मैडम जो है अपने आप में बहुत ही बड़ी है, वो प्रियंका भट्ट मैडम, वो मेरे को बोलती है आप कौन होते हो मेरी प्रॉपर्टी पे बोलने वाले। मैं न्यूज चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, मैडम आप राजस्थान सरकार की तरफ से बैठे हुए हैं, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है देवस्थान विभाग। आप डायरेक्टली कोई भी जाता है, उनके बात करने का जो तरीका है बहुत ही गलत है। वो उनके जो विभाग के अधिकारी है वो भी यही बात बोलते हैं, हम खुद भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन आज ये हालत है, मैडम को जाकर कोई भी कुछ बोलता है, वो बोलते हैं आप मेरी प्रॉपर्टी में बोलने वाले कौन होते हो। मैं ये न्यूज चैनल के माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के अधिकारी अगर ये बोलते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो क्षेत्रवासी पागल है क्या जो अपनी यहाँ बचा रहे हैं। आज गार्ड यहाँ पे था, ठीक है, बहुत बढ़िया है, यहाँ शुल्क लग गया है। नगर निगम जो पिछले 25 सालों से यहाँ पे सफाई करवा रहा था, 25 सालों में किसी पार्षद महोदय को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन स्थानीय पार्षद मदन जी दवे ने, उनके पता नहीं क्या दिमाग में आया, वो मैडम के पास गए, वो बोले कि ये यहाँ का जो पार्किंग शुल्क लगना चाहिए। देवस्थान विभाग ने बोला भाई हम हमारे हिसाब से लगवा देंगे। उन्होंने अपना वजूद रखते हुए
जो 25 सालों में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आज 25 सालों में निगम ने सफाई बंद करवा दी है। जो उदयपुर स्वच्छ रखने का काम नगर निगम का है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी मौन बैठे हुए हैं और निगम के अधिकारी जानकर भी अनजान है। स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को क्षेत्रवासियों ने लिख के कितनी बार बोल दिया है कि भाई देवस्थान विभाग में ऐसा कोई पद नहीं है जो साफ सफाई करवा सके, लेकिन निगम के अधिकारी जानकर भी अनजान है। वो अगर एक छोटे से वजूद के लिए, जो पार्षद महोदय है 5 साल के लिए ही बने हैं, निगम 25 सालों से जब यहाँ सफाई करवा रहा है तो उसको सफाई कराने में क्या दिक्कत है? कोई अखबारों में लिपापोती चलती है, कोई भी अधिकारी काम नहीं करता है। आप हालत देख सकते हैं, यहाँ पे यूआईटी के बाद बजट आया था, बीच में लाइटिंग वगैरह आप देख सकते हैं। ये जितना भी रिनोवेशन कराया था देवस्थान विभाग ने करवाया था, लेकिन निगम और यूआईटी की लड़ाई में आज देवस्थान विभाग के अधिकारी कोई यहाँ पे नहीं आ रहा है। साल भर हो गया मेरे को भी देखते हुए। अधिकारियों को जब जाके बोलते हैं हम अधिकारी को भेज रहे हैं मौके पे, कोई अधिकारी नहीं आता है। क्षेत्रवासी अपने लेवल पे काम कराते हैं। आप देख सकते हैं पीछे हाई मार्क्स लाइट लग रही है, वो हमने खाचराबाद साहब से विनती करके, और एक यहाँ पे बहुत जल्दी ओपन जिम भी लगेगा, उसका भी बजट खाचराबाद साहब ने पास कर दिया यूआईटी की तरफ से। हम क्षेत्रवासी मिलकर राजस्थान सरकार से काम करवा रहे हैं, लेकिन निगम और यूआईटी के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि इतनी जगह साफ सफाई हो, लेकिन यही चीज समझ से परे है यहाँ पे। तो आपसे सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि आपने पूरी यहाँ की समस्याओं से रूबरू करवाया कि किस तरीके से यहाँ पर सालों से देवस्थान विभाग, नगर निगम और जो यूआईटी और जो जिम्मेदार हैं उन लोगों ने अनदेखी की है, और उसी का नतीजा है कि ये इतनी खूबसूरत जगहों पे इस तरीके के हालात पैदा हो गए कि यहाँ लोग नशे वगैरह करने लग गए, और झील किनारे गंदगियां हो रही है और तमाम चीजें हैं कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे कौशल जी ये है कि ये जो शुल्क स्टार्ट किया है, ये किस चीज को ध्यान में रखते हुए किया गया और इससे क्या फायदा है, इससे क्या बेनिफिट है कि शुल्क से जो हालात है वो सुधर जाएंगे? क्योंकि पिछले 25 सालों में जैसा आप बता रहे कि ना नगर निगम ने, ना देवस्थान ने और ना ही यूआईटी ने और ना ही जो जिम्मेदार हैं, सिर्फ आप जो बता रहे हैं कि क्षेत्रवासियों की जद्दोजहद और कोशिशों की वजह से ये सारी चीजें बदल पाई। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात आपकी ये कहना चाहता हूँ, ये मंदिर है, आज निजी मंदिर भी कह सकते हैं, पुजारी जी को दे रखा है। पिछले साल भर से भगवान का भोग, आज हम सब भगवान के ऊपर ही जिंदा है, लेकिन देवस्थान विभाग जिस नाम से कमा रहा है, आज ये हालत देख सकते हैं। पिछले 6 महीनों से भगवान का भोग नहीं दिया देवस्थान के अधिकारियों ने, कि ऊपर से नहीं आया है। अरे लेकिन जिस नाम से तुम कमा रहे हो भगवान का भोग, आज ये पुजारी जी कहाँ से करेंगे? आज ये निजी मंदिर है। आज पुजारी जी ने, मेरे को ध्यान है, स्थानीय लोगों से सबसे रिक्वेस्ट कर करके मंदिर की साफ सफाई करवाते हैं। ये खुद पुजारी जी साफ करते हैं, और कलर जो करवाया अंदर पुजारी जी ने अपने निज पैसों से कराया। देवस्थान के अधिकारी कोई भी यहाँ पे आके नहीं देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उनकी नाकामी की वजह से आज ये हालत हो रहे हैं। पुजारी जी अपने लेवल पे कर रहे हैं। अभी से तो आपका ये कहना है कि ये शुल्क जो लगेगा ये यहीं के लिए कामों में इस्तेमाल किया जाएगा? यही कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और हम ये चाह रहे हैं क्षेत्रवासी सभी, यहाँ जो पैसा आएगा प्री वेडिंग का पैसा लगना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला है स्थानीय लोगों से चार्ज लिया है, उसका भी हम पता कर रहे हैं। जो यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि पैसा नहीं ले रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। प्री वेडिंग का जो पैसा आता है, हम देवस्थान विभाग से यही कहना चाहते हैं कि जो पैसा आ रहा है वो मंदिर के रिनोवेशन में लगना चाहिए।